5 कारण जानेंगे जिसकी वजह से उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एएसओ का एग्ज़ाम है 2022 का, उसकी कट ऑफ कम जाएगी और इसका रिजल्ट कब तक आएगा उसके बारे में भी हम इसमें जानेंगे और पेपर का एनालिसिस भी हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था इसी एएसओ एग्ज़ाम से संबंधित, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको देखना चाहिए वो चीज़ें। तो एक भाई ने बोला है यहाँ पर कि ये चंद्रशेखर डोरा कुछ नाम है इनका, कि एसटी कैटेगरी की कट ऑफ 140 से नीचे जा सकती है। प्रेडिक्शन थोड़ा दिमाग से करो, अपना पूरा सेव मत लेना करो। तो ये कहने का मतलब ये है कि अब चलो ठीक है, आपने जो भी बोला है, लेकिन इनका भी यही बंदे ने जवाब दिया है। मैंने इसका जवाब दिया था कि आई होप बट नॉट पॉसिबल। हमें उम्मीद करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि 140 क्यों 110 जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब एक भाई ने क्या कहते हैं, अभी कुछ देर पहले ही एक ज़बरदस्त कमेंट किया है, पुरुषोत्तम है इनका नाम। हालांकि मैं किसी को नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बोला है कि ये एवरी है, इन्होंने एवरी लिखना चाह रहे थे वेरी, लेकिन वेरी लिख गया है। एवरीथिंग इज पॉसिबल ब्रो, यू आर नॉट गॉड हु नो एवरीथिंग। बिल्कुल सही बात है, मैं कुछ नहीं जानता भैया। सो डोंट से नॉट पॉसिबल। बिल्कुल आपकी बात सही। देखो, हम कट ऑफ के बारे में मैंने एक चीज़ आपको बताई है, कोई भी चीज़ है, चाहे कट ऑफ हो, चाहे वो 3-4 चीज फैक्टरों पर डिपेंड करती है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। पहला था आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट कितनी है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट है इस बार 792, जो बहुत वैकेंसी है बेरोजगारी के दौर में। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट अपियरिंग इन दिस एग्ज़ाम, बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। डिफ़िकल्टी लेवल वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है। तो जब तक आपको 2-3 चीज़ें पता नहीं चलेंगी ना, ये 3-4 चीज़ें, तो आपको आइडिया नहीं लग पाएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके का था, वैकेंसी कितनी थी, सीट और एपीयर कितने बच्चे हुए थे, प्रीवियस कट ऑफ क्या थी। तो आप कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकते। मैं ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को सही मान लूँ, किसी को गलत मान लूँ, वो भी सही नहीं है ना। तो ये मेरा प्रेडिक्शन था, पहले मैं बता देता हूँ। कि अब हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। ये मेरा एक्चुअली टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको अच्छा लगे तो कोई मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे यहाँ से मांग के ले सकते हैं। तो अब मैं आपको अपना पेपर का लेवल बता देता हूँ। पहले जो जीएस का पेपर है वो मॉडरेट है, क्योंकि टफ हम नहीं कह सकते। हालांकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही अलग लेवल के आए थे। मैथ के क्वेश्चन इजी थे अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करके गए हो। इसी प्रकार से इंग्लिश था, इंग्लिश का मॉडरेट, टफ तो नहीं कहेंगे लेकिन मॉडरेट हम ज़रूर कहेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत टाइम ले रहे थे। इंग्लिश इजी थी, क्योंकि इंग्लिश और मैथ में तो सिंपल है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। इसमें दोनों में प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। मैथ में आपको ट्रिक्स और फार्मूले आने चाहिए, और इंग्लिश में आपको नियम कानून आने चाहिए, रूल वगैरह आने चाहिए ग्रामर के लिए, आपको वोकैब अच्छे से आनी चाहिए। तो उड़ीसा का जो जीके था ये बहुत ही मॉडरेट टू टफ हम इसको कहेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए इतना डिटेल में ये चीज़ें लेके आया हूँ। बहुत कम लोग इतना डिटेल में लेके आते हैं। मैंने बहुत अच्छे से पेपर को एनालिसिस किया है। तो यही वजह है कि मेरे हिसाब से जो पेपर है का जो कट ऑफ है वो इतना कम भी नहीं जाएगा, और प्रीवियस ईयर को हमें भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो गई थी आपके सामने है सब कुछ, कि मेल की जो कट ऑफ थी, पहले मेल के बारे में देख लेते। यूआर की 225 गई थी, और एससी बीसी की कट ऑफ 216 गई थी, और एससी कैटेगरी की कट ऑफ 183 गई थी। यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। फीमेल की कट ऑफ यूआर की 209 गई थी। ये देख लीजिए कितना अंतर है ये। और एससी बीसी की जो कट ऑफ है वो 196 गई थी, और इसी प्रकार से फीमेल की जो कट ऑफ है वो एससी कैटेगरी की 171 गई थी, 171 गई थी। तो ये पिछली बार कट ऑफ गई थी। अब हम इस बार का कट ऑफ का देखते हैं। मैं आपके लिए दोनों का लेके आया हूँ। तो हमारे दोस्त कह रहे थे कि एससी कैटेगरी का 140 पॉसिबल बहुत कम मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आप पिछली बार का भी देख सकते हो, एससी कैटेगरी का 171 गया है, और पेपर का पैटर्न इस तरीके का नहीं था, जो क्या कहते हैं बिल्कुल ही ड्रास्टिकल चेंज हो गया है। हालांकि थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि जो आप दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है।
अब आप यहाँ देख लीजिए मेल की कट ऑफ देखते हैं हम एक्सपेक्टेड 235 पर यूआर की जा सकती है। एससी बीसी की कट ऑफ 225 पे जा सकती है। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 195 पे जा सकती है। एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 175 पे जा सकती है। फीमेल की जो कट ऑफ है वो 217 पे जा सकती है यूआर में। फीमेल की जो कट ऑफ एससी बीसी में वो 215 पे जा सकती है। फीमेल की जो कट ऑफ एससी कैटेगरी में 190 पे जा सकती है। इसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ 170 पर जा सकती है। तो ये मेरा था कट ऑफ के बारे में प्रेडिक्शन। अब हम थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी से काम चल रहा है इस पर। थर्ड या फोर्थ वीक ऑफ सितंबर, यानी कि आपके जो रिजल्ट की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। एक और वो आया था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक भाई ने पूछा था कि फाइनल कट ऑफ एससी बीसी की कितनी होगी। हम बताएंगे इसके बारे में भी, अब चिंता मत करो। पहले हम इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। आप निश्चिंत रहिए। फाइनल कट ऑफ आने से पहले स्किल जो टेस्ट है उसके लिए कट ऑफ आएगी आपकी। उसके लिए मैंने आपको कट ऑफ को बता दिया है। अगर आपको ज़्यादा ही कुछ वो है तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। धन्यवाद गाइज।